फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक न्यू कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरा सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और एक बार की बात है और ठंडी का मौसम था। एक पक्षी जो होती है मैना, वो शाम का समय था और वो अपने घोंसले का रास्ता भूल गई थी। तो जंगल में इधर उधर भटक रही थी, तभी उसकी नज़र एक नीम के पेड़ के ऊपर गई। वहाँ बहुत सारे कौवे बैठे थे और मैना भी जाकर के उसी पेड़ पे बैठ गई। और जब मैना को उस पेड़ पर बैठे हुए कौवे ने देखा तो सारे कौवे काँव काँव करके उसके पास आ गए और उसको मारने लगे। तो मैना बोली, भाई लोग, कौवा भाई, आज मुझे यहीं रुक जाने दो और मैं अपने घोंसले का रास्ता भूल गई हूँ, इसलिए आज रात मैं यहीं पे बिताऊंगी। और वैसे भी बादल बहुत छाए हुए हैं, बारिश होने वाली है, तो इसलिए हम अपने घोंसले तक नहीं जा सकते हैं। और आप तो हमारे भाई लोग हैं और आज अपनी बहन को यहीं रुक जाने दो। तो सारे कौवे ने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। और वो मैना कहने लगी, मैं आज अपने ईश्वर के सहारे रहूँगी और पता नहीं मेरा कहाँ पे स्थान है, लेकिन मैं रात यहीं गुजारना चाहती हूँ। तो कौवे बोले कि तुम बड़ा ईश्वर पे विश्वास रखती हो, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो हम लोग अभी तुमको मार डालेंगे। मैना ने कहा, अरे नहीं भैया, मुझे यहीं आज रात रुकने दो। लेकिन कुछ कौवे ने उसे बिल्कुल भी बैठने नहीं दिया और उसको परेशान करके रख दिया। मैना थोड़ी देर बैठी रही। इसके बाद जब उसके पास से कुछ कौवे हटे तक नहीं और उसको मारते रहे, तो मैना ने चुपचाप वहाँ से उड़ के और आगे थोड़ा बढ़ी तो एक आम का पेड़ दिखा और मैना उसी आम के पेड़ के ऊपर बैठ गई। और इधर बादल तो खूब तेज से थे और ठंडी का मौसम भी था। और कुछ रात हुई तभी बादल बरसने लगे और साथ साथ ओले भी गिरने लगे। तो इधर मैना बेचारी चुपचाप आम के पेड़ पर अकेली बैठी और ईश्वर का नाम जप रही थी। इसी तरह से इतनी बारिश हुई और ओले भी गिरे, तभी उसी पेड़ से एक मोटी सी डाली टूटी और डाली टूटकर नीचे गिरी। जब डाली नीचे गिरी तो वो एक पेड़ के जड़ के पास में गिरी, तो उसके नीचे ऐसा बन गया कि कोई छुप सकता है। मैना ने तुरंत पेड़ से उतरी और उसी डाली के नीचे बैठ गई और रात भर बैठी रही। इतने भी ओले गिरे लेकिन मैना को कोई किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचा। और उधर जो वो कौवे थे वो काँव काँव करके कुछ दूर तक उड़े और ओलों की मार से सारे कौवे जमीन पर गिर गए और वहीं मर गए, क्योंकि ठंडी का मौसम था। और कौवे चोट से भी मरे और ठंडी से मरे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई और ओले भी गिरे। और इसी तरह से कुछ देर बाद जब सुबह हुई तो मैना उस डाली के नीचे से निकल करके आई और अपने पंख फैला करके ईश्वर को प्रणाम किया और ईश्वर पे भरोसा रखा और नमस्कार किया। और जंगल में जब निकली तो सारे कौवे जो बचे हुए थे वो कहने लगे कि मैना बहन, तुम कहाँ थी, किसने तुम्हें बचाया? तो मैना तुरंत बोली कि मुझे ईश्वर ने बचाया है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है। असहाय लोग जो होते हैं उनका जब कोई सहारा नहीं होता है तो सिर्फ वो ईश्वर का सहारा लेते हैं और उसे ईश्वर ही बचाते हैं। तो मुझे आज कोई भी नहीं बचा सकता था, लेकिन मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास था, इसलिए मुझे ऊपर वाले ने बचाया है। और मैं रात भर आराम से बैठी रही, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आई। सारे कौवे मैना की बात सुनकर खुश हुए और कहने लगे, बहन, हम लोग तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बैठने नहीं दिया था, इसी का परिणाम हम लोगों को भोगना पड़ा। आज कितने सारे कौवे
मर गए हैं और वो तुम्हारे तुम्हारे वजह से ये सब हम लोगों को देखना पड़ा। आज का अगर हम तुमको बैठने देते तो हो सकता है ये दिन ना देखना पड़ता। और पश्चाताप हुआ उन कौवों को। और मैना ने कहा तो हमारा यही कहना है कि मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा रहता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जिसका कोई भी सहारा देने वाला नहीं होता है, उसका ईश्वर जरूर सहारा देगा। उसके लिए भगवान सहारा बनते हैं और असहाय लोगों का कोई नहीं हो सकता है। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय।